and watching videos of all the subjects regularly. Let us continue today with our lesson number 1 of history. This will be third video related to first lesson of history. Now today in this video we are going to discuss about historian and other resources. See, historians मतलब वो लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं और जो हिस्ट्री को दुनिया के सामने बताते हैं, that is historians, right? And their resources, वो जिस resources में से देखकर या resources में से समझकर दुनिया को बताते हैं हिस्ट्री के बारे में, those are the resources. Okay, like for example, if we want to talk about Mughal Emperor Akbar और शाहजहां, हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन historians ने उनको जो वो एविडेंसेस मिले हैं, उनको अगर उन अकबर के टाइम का कुछ लिखा हुआ एविडेंस मिला है, उस एविडेंस को ट्रांसलेट करके फिर बाद में वो लोग उसको दुनिया के सामने रखते हैं कि दुनिया वालों को, लोगों को पता चले कि who was Emperor Akbar and how his lifestyle was. Okay, so like so many things to be known about कि अकबर का लाइफस्टाइल कैसा था, उसके फैमिली मेंबर्स, उससे पहले कौन राजा था, उसके बाद में कौन राजा था, ये सब कहीं ना कहीं जो सोर्सेज हैं उन्हीं से पता चलता है. ओके, जो चीज़ें मिलती हैं, जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं, उन्हीं से पता चलता है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेल अकबर के बारे में या शाहजहां के बारे में बात करें तो दे वर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी. लाइक अभी जो हम 1 रुपी 2 रुपी यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त तो दे वर हैविंग कॉइन्स ऑफ देयर एरिया, देयर किंगडम, उनके राज्य के कॉइन्स चलते थे. ओके, तो वो कॉइन्स कब बनाए गए, किस तरह बनाए गए, ये सब एविडेंस जो सोर्सेज मिलते हैं, या वो कॉइन्स मिले तभी तो पता चला कि अकबर के टाइम पे इस तरह के नोट्स नहीं यूज होते थे, इस तरह के कॉइन्स यूज होते थे, राइट? तो जो हिस्टोरियंस है, दे गो ऑन डूइंग वेरी डीप स्टडी अबाउट डिफरेंट सोर्सेज. ओके, so we are going to work on this only from page number 4 of your history textbook. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. See, वो किस समय के बारे में जानना चाहते हैं और उस समय की चीज़ों को ही वो ज़्यादा फाइंड करेंगे. Like if they want to go on with the year 1500, right now it is 2020 going on. अगर 1500 ईयर की बात करें तो वो लोग उसी ईयर की चीज़ें को फाइंड आउट करेंगे और उन्हीं चीज़ों को वो स्टडी करना शुरू करेंगे. ओके, लाइक एक टारगेट होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू पीपल विल गेट एनी टेस्ट, तो आपको पता होगा कि ओके टुडे वी विल हैव एसएस टेस्ट, तो हमें एसएस पर फोकस करना है, राइट? आप किसी और सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे. सेम थिंग है कि अगर हिस्टोरियंस को क्लियर होता है कि हमें अकबर के बारे में ही जानना है, तो वो अकबर के लाइफ टाइम के जो पीरियड है, उस पीरियड में जो भी चीज़ें मिलती हैं उस पीरियड की, उन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे और देन वो लोगों तक पहुंचाएंगे अकबर का लाइफस्टाइल. ओके, सो इसी तरह से हिस्टोरियंस बाकी सब हिस्ट्री भी हम तक पहुंचाते रहे हैं. Now, last year, for example, you read about rulers of Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. मतलब लगभग 1000 ईयर्स का हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, 700 से लेकर 1750 तक. नाउ 1750 के बाद, ओके, इफ आई टॉक अबाउट ईयर 1750, तो 1750 के
बाद इंडिया में ब्रिटिशर्स एंटर करने लगे थे। ओके, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड एंटरिंग इन इंडिया आफ्टर 1750 और उससे पहले 1750 से पहले मुगल्स थे। कई और अलग अलग लोग भी थे, लाइक अलग अलग कम्युनिटीज भी थी, लेकिन 1715 से पहले 200 years, ओके, दैट इज वी कैन टेल 1500, 1600, 1700, ये जो 2 सेंचुरीज आती हैं 1500 से लेकर 1700 तक, मुगल्स हैव रूल्ड ऑन इंडिया। In this lesson, in this book, we are going to study about Mughals also. We are going to see how many Mughal emperors came in India and how they got settled in India in this book. Okay, coming back to our point of today's video, you will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architectures and textual records for information. See, अभी भी काफ़ी रहस्य है ये 1000 years के, 700 से लेकर 1750 तक। So many still secrets are left out to come out. अभी भी historians ये सारे sources को study कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, लाइक राजा महाराजा जो है वो तो अपने बारे में लिखवा लेंगे, कब मतलब उनका बर्थ डेट, उनका बर्थ ईयर, मैरिज ईयर, व्हेन दे बिकेम पेरेंट, व्हेन ही बिकेम किंग एंड ऑल, वो सब लिखा जाएगा। बट लाइफस्टाइल उस वक्त कॉमन पीपल की कैसी थी वो लिखा नहीं होगा। वो तो जैसे जैसे एविडेंसेस मिलेंगे उनसे इमेजिन किया जा सकता है कि लोग कैसे रहते होंगे, राइट। सो दिस थिंग वॉज हैपनिंग एंड देन, तो मतलब कॉइन्स से पता चलता था, लाइक मैंने जैसे एज आई टोल्ड यू कि अकबर के टाइम पे अकबर ने अपने ही रूल अकॉर्डिंग कॉइन्स डिज़ाइन करवाए थे। ओके, कॉइन्स हो गए या इंस्क्रिप्शंस, दैट इज वी कैन टेल राइटिंग ऑन पिलर्स एंड ऑल। ओके, इंस्क्रिप्शंस और या फिर कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, तो उन्हीं से हिस्ट्री के बारे में इमेजिन किया जा रहा है। ओके, देन बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, काफ़ी डिसकंटिन्यूटी भी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पूरी बुक है और अगर उस पूरी बुक में से 1 to 500 पेजेस होंगे, लेकिन अब 1 to 500 पेजेस में से 50 से लेकर 100 पेजेस भी अगर निकाल दिए जाए तो वो बुक में जो इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। यस और नो? ओके, लाइक योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। अब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में अगर आपको दिया गया है इंडेक्स में दैट यू आर गोइंग टू हैव 10 लेसन्स इन हिस्ट्री, बट इन दीज 10 लेसन्स इफ बाय चांस some pages are not printed or some pages are torn, तो मतलब आपकी हिस्ट्री की बुक कंप्लीट नहीं है। That means you will not get complete knowledge of history, right? The same thing was happening to historians also. This was problem faced by historians as well कि वो लोगों को भी कई डिसकंटिन्यूटी भी मिलता कि लोग रहते हैं तो फिर उनका गैप, क्योंकि कुछ ईयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में एविडेंसेस बिल्कुल नहीं है। ओके, देन बट देयर इज ऑल्सो ओके द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड increased dramatically during this period. They slowly displaced other type of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. पेपर जो है वो बहुत सस्ता मिलता था और काफ़ी लोगों तक अवेलेबल था। People used to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records and for registers of accounts and taxes. उस वक्त लोग पेपर का यूज़ करते थे, क्यों? दैट इज धार्मिक, धर्म के रिलेटेड कुछ लिखना हो
या फिर राजा महाराजा के इवेंट्स के बारे में लिखना हो, या फिर वी कैन टेल कुछ लेटर लिखना हो, किसी को टीच करना हो, ओके, या फिर साधु संत जो टीच करते हैं वो सब लिखना हो। तो कई अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए पेपर का यूज़ किया जाता था, ओके। और वो जो पेपर्स थे उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, दैट इज हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स जो मिलते थे हिस्टोरियंस को पुराने ईयर्स के, दोज पेपर्स वर कंसिडर्ड एज मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन मटेरियल, ओके। सो हैंड रिटन मटेरियल मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. Archives are also considered as libraries only, जहाँ पर ऐसे manuscripts संभाल के रखे जाते थे। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलते थे उनसे काफ़ी हेल्प होती थी हिस्टोरियंस को जानने के लिए कि वो मतलब टाइम के बारे में, या फिर उस वक्त लोग कैसे रहते थे, या राजा महाराजा के इवेंट्स के बारे में, रिलीजियस नॉलेज कैसे स्प्रेड होती थी। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट से काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती थी। लेकिन the point is that only these all things were written on paper after all, और पेपर पे लिखा हुआ होना मतलब उसमें से कई पेपर फट जाते हैं, कई पेपर खराब हो जाते हैं, कई पेपर ऐसे ही मतलब टॉर्न हो जाते हैं, और कई पेपर पे से मतलब ऐसे ही पड़े रहे पेपर तो उनमें से हो सकता है राइटिंग इनविजिबल हो जाए। तो देयर वाज सो मच डिफिकल्टी टू गो थ्रू दोज पेपर्स। इवन लैंग्वेजेस भी अलग हो जाती है, अगर हिस्टोरियंस को वो लैंग्वेज ना आए तो उनको ट्रांसलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो सो मेनी थिंग्स वर फेस्ड डिफिकल्टीज ऑल्सो बाय हिस्टोरियंस, ओके। देन फर्दर I'll just stop here only, just go through with these 3 paragraphs very carefully, go through this video twice so that you can understand about historians and historians किस तरह के resources use करते थे, okay everyone, please don't skip any video about our subject, thank you.